जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। आपको पता है कि पाचन तंत्र क्या होता है? मोस्टली कोई भी आदमी में पूछ सकता है कि पाचन क्या है। ये पूछ लेगा कि खाना क्यों खाना ज़रूरी है। बात तो सही है कि कोई खाना खाना क्यों ज़रूरी है। तो कोई बोले कि ये हमें इससे ये पड़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है। मतलब खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लास्ट में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी तो वही बोलेगा एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती कैसे है? कौन सी स्टेप हमारे शरीर के अंदर वन बाई वन पढ़ेंगे आज कि कौन सी स्टेप होती है जिसके ज़रिए हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो हम आज पढ़ेंगे। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देख लो, उसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी से लेकर रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है आपको। और कोई भी बोर्ड की एग्ज़ाम, आपकी 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम हो, 12th की, चाहे वो आरबीसी हो या सीबीएसई हो, दोनों ही बोर्डों ने यहाँ से लगभग 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें पाचन है क्या, तो पाचन की अब सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन पूछे तो पाचन क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करना, कन्वर्ट करना है, क्या है? पाचन है। भाई बात तो सही है। और लेकिन आजकल ये टर्म कंपटीशन एग्जामों में अलाउड नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये एकदम पहले ही पेज के अंदर ये सिंपल सी लाइन दे रखी है, लेकिन ये आजकल की एग्जामों के अंदर ये पूछा नहीं जाता। तो क्या घूम फिरा के क्या क्वेश्चन पूछता है कि पाचन क्या है? पाचन है फिजियो केमिकल रिएक्शन। बात करना क्या है, पाचन क्या है? फिजियो फिजियोलॉजिकल बोल सकते हो आप, फिजियोलॉजिकल केमिकल, फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन का मतलब, फिजियो का मतलब भौतिक, हिंदी में अगर बात करें तो क्या है? भौतिक। भौतिक और इसका मतलब होगा रासायनिक। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर चलेगा वही वीडियो, ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले। हम हर टर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे क्या आसानी से होगा आपको भी। क्योंकि देखा जाए तो सारी लगभग ऑलमोस्ट वीडियो या साइंस हमेशा क्या पढ़ी जाती है? इंग्लिश में पढ़ी जाती है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं थोड़ा, दोनों बाई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आसानी हो जाती है। तो फिजियो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फिजियो केमिकल, फिजियो मतलब भौतिक, और केमिकल मतलब रिएक्शन। तो केमिकल मतलब क्या? रासायनिक। रासायनिक मतलब क्या? पाचन, जो पाचक के लिए जो रस होता है। जैसे आपने जो सुना होगा बाइल जूस, सुना होगा। तो उस बाइल जूस में क्या होता है? तो बाइल जूस का मतलब ये केमिकल प्रोसेस हो गई। भौतिक मतलब चबाना, खाना को जैसे चबाते हैं, तो चबाना क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। तो फिजियोलॉजी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एग्जामों के अंदर ये आता है कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, या फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है। तो ये बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? फिजियो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है? भौतिक रासायनिक रिएक्शन है। क्या है? पाचन। चलो ये आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पाचन से रिलेटेड दो चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, और पाचक ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, यानी मुख से लेकर जो एनस तक जो पार्ट होती है उसके अंदर सारी सारी स्टडी करेंगे हम आहार नाल के अंदर। और इस पार्टों के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, आंतरी रस, इनका सिग्रेशन इस पार्ट के अंदर होता है। तो इसको हम साइड में लिख दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये हो गया आहार नाल। हर पार्ट का हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे अलग से, और एक एक पार्ट की बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी। हमारे मुख के अंदर क्या होता है? देखो, पाचन हमारे स्टार्ट हो जाता है मुख से। और आपने सुना कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो लगभग 99% बच्चे बोल देते हैं कि भाई छोटी आंत के अंदर होता है। बात भी सही है, सबसे ज़्यादा पाचन ही उधर ही होता है। लेकिन आजकल एग्जामों में क्वेश्चन वहाँ से ऐसा पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन पूछाते हैं पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो शुरू होता है तो या तो बोलते हैं छोटी आंत, या बोलते हैं अमस से। लेकिन ये नहीं है, पाचन स्टार्ट हो जाता है अपने मुख से। आप बोलेंगे मुख से कहाँ से? तो मुख के अंदर स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। हाँ, आपकी बात सही कि सब ज़्यादा पाचन तो छोटी आंत के अंदर होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? अगले ने ये तो नहीं पूछा ना कि भाई पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो, उसने पूछा कि स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो इसी पर बनेगा, मुख गुहा पर बनेगा, ठीक है। तो मुख गुहा क्या है, ग्रास नाल क्या है, आमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत, गुद्दा। जब इंग्लिश में बात करते हैं एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक। ग्रास नाल को बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी, ठीक है।
ये लार्ज सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज, आंतरिक में इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन के अंदर एक डायग्राम से हम बातें करते हैं। ठीक है, ये अपनी फूड पाइप होगी, ये अपना स्टोमक। डायग्राम तो कैसे समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इसको, लेकिन एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। उसके आपको हर एक पार्ट का नॉलेज होना चाहिए कि अपना कौन सा पार्ट कहाँ पर है। बस ये अगर ये नॉलेज होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये अपना हो गया लीवर। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं भाई, जो सब बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से बन सकता है डायग्राम, अगर बनाया जाए तो, देखा जाए तो। लेकिन अभी क्या मैं बना नहीं सकते इसको, तो हम रफली डायग्राम बना दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये क्या है, माउथ। तो इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं या माउथ बोलते हैं, की बात बक्कल कैविटी, हिंदी मुग्गुआ। ठीक है, ये पूरी ये मुग्गुआ यहाँ से यहाँ तक होगी मुग्गुआ। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, इसोफेगस। इसोफेगस, इसो ये क्या अपना स्टोमक, ये क्या अपना स्टोमक। स्टोमक बोले तो आमाशय। ठीक है, ये अपना क्या होगा, लीवर। लीवर बोलते या यकृत बोलते हिंदी में। ये अपना करना है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, गोल ब्लैडर। और इसकी ये डक्ट हो गई। ठीक है, ये होगी पेनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया स्मॉल, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। नीचे वाले लार्ज इंटेस्टाइन हो गई इतने। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, ये अपना जब सबसे लास्ट का वाला पार्ट है, ये होगा अपना एनस। एनस बोलते हैं गुद्दा को, गुद्दा। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट कहते हैं गुद्दा। ठीक है साहब, आमाशय। अब देखो सबसे पहले भोजन कहाँ पर आता है, मुख गुहा के अंदर। सबसे पहले मुख के अंदर भोजन लेते हैं। वन बाय वन इसके बातें करेंगे। जैसे मुख के अंदर लिया तो हमने सबसे पहले पार्ट आएगा मुख के अंदर। अगर हमें पूछ ले कि भोजन का पाचन स्टेप बाय स्टेप बताइए, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पाचन कहाँ हो गया, मुख गुहा के अंदर। भोजन को चबा लिया, चबाने से क्या होगा, बोलस में परिवर्तित होगा। दांतों का काम क्या, चबाना। तो चलो चबा लिया, दांत जैसे ही चबाएंगे भोजन तो स्पूड पाइप के अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ से आपने चबाना स्टार्ट किया, दांत है, ये भोजन का टुकड़ा यहाँ से चबाना स्टार्ट किया। इसोफेगस, इसोफेगस मतलब ये यहाँ से लेकर, देखो फेरिंग्स से लेकर स्टोमक के बीच में जो भी पार्ट होता है ना, ये फूड पाइप। इसका दूसरा पाइप, इसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप। फूड पाइप, दूसरा नाम क्या है इसका, फूड पाइप। फूड मतलब फूड, पाइप मतलब पाइप, मतलब पाइप जो भोजन की पाइप होती है उसको बोलते फूड पाइप। यहाँ से भोजन आएगा। ये क्या, स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक के अंदर जैसे क्या आएगा, स्टोमक के अंदर क्या, यहाँ से इसोफेगस से फूड क्या आएगा, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसके अनुसार क्या होता है, पाचन होता है। स्टोमक के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नंबर, और 5 नंबर क्या जाएगा, ये यहाँ से वैसे जैसे सिग्रेशन होगा यहाँ से, तो ये 5 नंबर जाएगा यहाँ पर, लास्ट में एनएस के द्वारा यहाँ पर चला जाएगा भोजन। ठीक है, तो वन बाय स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा आपसे। बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो अगर आपको पूछे कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, तो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर। उसके बाद में ग्लास नाल, इसोफेगस। उसके बाद में स्टोमक, ये पेट वाला भी ये होता है, इसको बोलते हैं स्टोमक यानी आमाशय।
उसके बाद में अमस है, उसके बाद में जाएगा छोटी आंत में, उसके बाद में बड़ी आंत में, उसके बाद में जाएगा एनस, और बाद में आपको बताइए क्या होता है शाम को या सुबह जो भी प्रोसेस के अनुसार है। ठीक है, तो पता चल गया मुख हुआ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है भोजन। आपको एक लोकेशन ही पता चली, मोटे मोटे तौर पर लोकेशन पता चल गई कि कहाँ पर है। देखो पक्कल के ऊपर हो गए इसोफेगस यहाँ से लेकर यहाँ से, और ये पेट वाला ये होगा स्टोमक। ठीक है, स्टोमक हो गया, उसके बाद लीवर, लीवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ये अपना एक रफली डायग्राम इससे समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करें, सबसे पहले बात करें बक्कल कैविटी के बारे में कि बक्कल कैविटी के अंदर मुख से आपने कहा कि सर बक्कल कैविटी के अंदर पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो पाचन कैसे स्टार्ट हो जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके अनुसार हम बातें करते जाएंगे। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर होती है लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, उस सेलिवरी ग्लैंड से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। मोटे तौर पर तो ये पूछते हैं कि सेलिवरी ग्लैंड का पार्ट कौन सा है, या मानव के अंदर सेलिवरी ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है, लार ग्रंथि कितनी जोड़ी, लार ग्रंथि का काम क्या है, यानी ये कॉमन पर्सन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल से हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बात करें सेलिवरी ग्लैंड के बारे में, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, वन बाय वन हर एक टॉपिक से हम धीरे धीरे हर एक पार्ट की चर्चा करते जाएंगे और एकदम अच्छे से समझाते जाएंगे। ठीक है, लार ग्रंथि, देखो लार ग्रंथि, लार मतलब क्या, लार जो टपकती है, छोटो हमें तो टपकती नहीं, टपकेगी इसके, जो छोटे बच्चे होंगे, आप जाएंगे लगभग 3 साल से पहले पहले सबको टपकती, तो वो टपक नहीं, वो क्या है, वो लार ही था, एक लस लसा पदार्थ सा होता है, आपको पता होगा, तो वो क्या है, लार। ठीक है, अब वो लार ऐसे नहीं टपकती है, उसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। ठीक है, उस लार का काम भी होता है कुछ, आपको देखा होगा लार ऐसे टपकती मतलब उसमें क्या चिकनाहट पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम भोजन को खाएंगे तो भोजन के अंदर तो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे मान लो मंदिर में गए, प्रसाद दिया आपको, खा लिया, ऐसे दिया खा लिया, वो क्या, अब हमारे हाथों के अंदर बैक्टीरिया भी है। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया हार्मफुल है, अगर हमने भोजन के साथ अपने खा लिया तो नुकसान हो सकता है। तो गॉड गिफ्ट हमें एक ऐसा सिस्टम मिला लार ग्रंथि के अंदर, एक एंजाइम पाया था लाइसोजाइम, उसका सिर्फ काम ही होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करना, यानी बैक्टीरिया दिखते ही उसको मार देते हैं। हम ऐसे अगर हाथ हमारे साफ भी नहीं है ना, तो हम अगर भोजन खा लेते हैं, जैसे मंदिर में गए प्रसाद लिया और खा लिया, तो खा लिया, उसके हाथ के अंदर बैक्टीरिया तो है, हमें पता है, अगर वो बैक्टीरिया उसको लाइसोजाइम एंजाइम उनको किल कर देगा, इन मार देगा, तो वो क्या होगा, अपना एक नॉर्मल प्रोसेस के समय भोजन हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर हर एक एंजाइम पाया जाता है। आपने पूछा टाइलिन एंजाइम, आपने नाम सुना होगा टाइलिन एंजाइम का, टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है, लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम भी लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, और वो उसका काम क्या था, उसका काम होता है सिर्फ क्या करना, स्टार्च का वजन करना। स्टार्च का वजन कहाँ से होता है, शुरू हो जाता है स्टार्च का वजन, देखो सबसे ज़्यादा स्टार्च का वजन तो छोटी आंत के अंदर होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, लार ग्रंथि से। ठीक है, तो लार ग्रंथि है कितनी, देखो हमारे शरीर के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 पेयर्स। नंबर 1 बाई 1 बात करते हैं। ठीक, आपने नाम सुना होगा पेरोटिड का, एक नाम सुना होगा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, एक नाम सुना होगा सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, या इसका दूसरा नाम होता है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। ठीक है, पेरोटिड, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी, ये 3 होगी। ठीक, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, सबसे छोटी होती है, और ये मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार की। ठीक है, मध्यम आकार की होती है। देखो नाम से पता, पेरोटिड मतलब हो गया कान, यानी ये कान के आसपास पाई जाती है। सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब हो गया जीभ, सब मतलब नीचे, यानी जीभ के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मतलब जबड़ा, सब नीचे, यानी दोनों जबड़ों के जंक्शन के बीच में पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, सब मैंडिबुलर
तो जो जीभ के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, जो कान के पास पाई जाती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। अब इस लार ग्रंथि का काम होता है, लार ग्रंथि का काम क्या होता है? लार का श्रवण करना, लार का श्रवण करना, काम तो यही होता है इसका, लार का श्रवण करना। और ये 3 प्रकार की पाई जाती है, तो ये तीनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है। देखो लार ये करती है लगभग 20 से 25% लार का श्रवण, लार का श्रवण 20 से 25%, ओनली 25%। ये लगभग 5 से 10% का, जो लगभग 80 से 85% का श्रवण करती है ये अकेले, 80 से 85% डक्ट्स का पार्ट है। इसकी जो डक्ट्स होती है उसको डक्ट बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस, या इसको बर्थोलिन डक्ट बोलते हैं, बर्थोलिन। देखो थोड़ा इंग्लिश में टर्म आएगी, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक डक्ट होती है वार्टन डक्ट, एक होती है स्टेंसियन डक्ट। देखो इसके डक्ट का नाम है स्टेंसियंस, स्टेंसियंस डक्ट। ठीक है। और इसके डक्ट का नाम होता है वार्टन्स, वार्टन्स डक्ट। देखो एक बार मेरे को पता है पीएमटी के अंदर क्वेश्चन आया था, प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर, लगभग 2016 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरोटी कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। अब बहुत से टीचरों ने ये पढ़ाया नहीं थे, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं ऐसा पूछा गया अभी तक, लेकिन पूछ रहे थे। आज के लिए एग्जाम पूछता है, 2016 के अंदर पूछा गया था कि सेलिवरी ग्लैंड के सब मैक्सिलरी ग्लैंड के कौन सी डक्ट के माध्यम से अपना लार का सिक्रेशन करती है। तो 3 ऑप्शन ये थे और एक ऑप्शन और था, तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? वाटर्स डक्ट। सब मैक्सिलरी ग्लैंड की कौन सी डक्ट होती है? वाटर्स डक्ट के द्वारा क्या करती है? लार का सिक्रेशन करती है। और ये कौन सी डक्ट के कौन सी है? स्टेंसिल डक्ट। अब की बार ये एग्जामों में पूछा जा सकता है एग्जामों में। ठीक है। आरएस के एग्जामों में तो बहुत कॉमन सा प्रश्न आता है साइंस से कि कौन कौन सी डक्ट होती है, तो पेरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। आरएस एक बार मेरे को पता है, याद आ रहा है कि आरएस के अंदर एग्जाम के अंदर भी ये आज से क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन कौन सी ये लार ग्रंथि होती है। तो मान लीजिए 3 ग्रंथि होती है। अब लार के अंदर होता क्या है? आपको पता है लार के अंदर होता क्या है? लार के अंदर सबसे ज़्यादा होता है पानी, लगभग 99% क्या होता है? पानी होता है। लार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी। और लगभग 99% क्या होता है? पानी। और क्या होता है लार के अंदर? और होता है, आपने बताया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, लाइसोजाइम बैक्टीरिया। देखो हम लार का संगठन की बात करें कि लार के अंदर क्या आता है, तो लगभग क्या आता है? वाटर। लगभग 99% क्या होता है? वाटर। बाकी जो 1% है वो सारा इसके अंदर पाया जाता है। हम बात करें लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया, लाइसोजाइम बैक्टीरिया। ठीक है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बजे म्यूकस, म्यूकस जो लार का श्रवण करती है, म्यूकस लाइसोजाइम। इसके अंदर पाई जाती है IgA प्रकार की एंटीबॉडी, एंटीबॉडी IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर म्यूकस पाई जाती है, म्यूकस तो लिख दिया। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये आयंस पाए जाते हैं। ठीक है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट पाए जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती है, मेनली मुख्यतः ये एग्जाम पाई जाती है। देखो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, IgA प्रकार क्या होता है, सब आपको पता है। सब इंग्रेडिएंट्स, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपको पता है। मैं थोड़ी देर बताया, कोई भी बैक्टीरिया में शरीर के अंदर जाता है तो एंटीबॉडी उनका प्रोटेक्शन करती है, यानी उनको किल करती है। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो इनको किल कर देती है IgA प्रकार की एंटीबॉडी। बात करें लाइसोजाइम, ये भी नीट के एग्जाम, जो आप बोलते हैं नीट या PMT, एक प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले, आजकल क्या होता है? नीट है। तो उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2017 के समथिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया भोजन के अंदर जो उपस्थित होते वो खत्म हो जाते। तो वो कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि लाइसोजाइम कौन क्या करता है, तो ये इसका काम ही क्या है? बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया किल करना है, बैक्टीरिया को मारना। ठीक है। अब बात करें म्यूकस। देखो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस, म्यूकस होता है एक लसलसा पदार्थ, एक लसलसा पदार्थ होता है।
ठीक है, लसलसा पदार्थ। म्यूकस का काम होता है लसलसा। देखो अगर हम भोजन जैसे मान लो हमने 1 बाइट या 2 बाइट जैसे ली, अगर हम वो लसलसा नहीं होगा भोजन, लसलसा मतलब है चिकना, अगर वो चिकना नहीं होगा तो फूड पाइप के अंदर कैसे जाएगा? भाई मैंने बताया कि यहाँ से भोजन जाएगा फूड पाइप के अंदर, ये फूड पाइप ही है हमारी। अगर वो लसलसा नहीं होगा तो फूड पाइप के जैसे एक एक ऐसे समझिए ये पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर मैं अगर एक पत्थर डाल दूँ, एक पत्थर डाल दूँ और एक हमने घी या तेल से जो चिकना पदार्थ है वो डालूँ, तो पहले कौन सा जाएगा? पहले कौन सा जाएगा? जो चिकना पदार्थ है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चिकना है इसलिए जाएगा। अगर तो वही सेम कंडीशन इसके अंदर है कि भाई अगर म्यूकस इसके अंदर अगर भोजन को चिपचिपा कर देगा, लसलसा बना देगा, तो आगे आसानी से चल जाएगा। इसीलिए क्या होता है म्यूकस। एक एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लार में जो मिश्रित भोजन होता है, लार में मिश्रित भोजन, लार में मिश्रित भोजन, लार में मिश्रित भोजन को बोलते हैं बोलस, बोलस, बोलस। आगे हम बात करेंगे स्टोमक के अंदर जो भोजन एसिडिक हो जाता है उसको बोलते हैं काइल, और यहाँ इसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो बोलस बोलते हैं। लार में मिश्रित दुनिया भोजन को बोलते हैं बोलस। ये एंटीबॉडी पाई जाती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। क्या नाम है इसका? नाम है टाइलिन। देखो मैंने इसको स्टार लगाया। टाइलिन एंजाइम से हर बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइलिन एंजाइम का काम क्या था? देखो स्टार्च का पाचन करना। क्या करना? स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन करना ही क्या है? टाइलिन का काम है। तो आपको पूछे कि मुख गुहा के अंदर पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, तो वह टाइलिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये होगा। हमारे शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो वो मुख गुहा में। और मुख गुहा कौन से एंजाइम के द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम हो गए। ठीक है, तो ये काम ये हो गया, टाइलिन एंजाइम हो गया, लाइसोजाइम, वाटर, म्यूकस, आईजीए एंटीबॉडी, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन, लाइक ल्यूब्रिकेंट, ये सारे क्या है? ये लार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? लार का काम क्या होता है? लार का होता है बैक्टीरिया को किल करना, यानी शरीर को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, म्यूकस या लसलसा भोजन को अगर ल्यूब्रिकेंट कर देगा तो भोजन आसानी से चला जाएगा शरीर के अंदर। ये सारा काम कहाँ आता है? लार या फिर मुख गुहा के अंदर होता है, अपने बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर ये सारा काम हो जाता है। मुख गुहा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे भोजन के अंदर लसलसा ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, और स्टार्च देखो भोजन के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च ही पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है। ठीक है, हर टाइप का भोजन हम लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन भी होती है, हर चीज़ होती है। तो सबका पाचन अलग अलग जगह होता है। ठीक है, ज़्यादा पाचन छोटी आंत के अंदर होता है लेकिन अलग अलग जगह होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट या वो स्टार्च, स्टार्च तो मुख गुहा के अंदर हो जाता है लेकिन पाचन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर है? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे मुख गुहा के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस से जाए स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पता है स्टोमक के अंदर पाया जाता है एससीएल पाया जाता है, और पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद में क्या स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ऐसी एक अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।